हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लास 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज नीट और जेई में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था, हम लोगों ने करंट का इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें एवरेज करंट की बात की थी, इंस्टेंटेनियस करंट्स की बात की थी। वो लेक्चर देखने के बाद ये सेकेंड लेक्चर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है हम लोग एक कहानी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मैं आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहा हूं। कोई कंडक्टर है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस ऐसे ही कंडक्टर रखा हुआ। तो आप जानते हैं कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है। मीन्स कोई कंडक्टर बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडमली ऐसे ही घूमते रहते हैं, है ना। जैसे तुम लोग घूमते रहते हो बिना काम के, कभी इस मोड़ पे कभी इस मोड़ पे, है ना। मीन्स कोई अगर पापा नहीं रहते हैं तो आप क्या करते हो, इधर घूमते रहते हो, इधर घूमते रहते हो। ठीक उसी तरीके से बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब रैंडमली मूव करा तो ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, इससे टक्कर खा के फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया। तो कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर हो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है, मींस विदाउट एनी फिक्स डायरेक्शन। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो ऐसे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो ऐसे जा रहा है, और एक दूसरे में टक्कर मार करके इधर इधर घूम रहा है। मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर कितना है तो जीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या है, जीरो है। तब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करता है ना, और बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है। ये एक स्टोरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए तो यही लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है देख लीजिए आप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या है तो जीरो है, ठीक है। ये कंडक्टर बनाया हुआ है और कंडक्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑल्दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, बट इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड द कंडक्टर एट वेरी हाई स्पीड। बहुत ही हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर 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 जा रहा है, ठीक है। और उसका स्पीड कितना है तो 10⁴ मीटर पर सेकेंड या 10⁵ मीटर पर सेकेंड तक है। ये अप्रॉक्स मैं स्पीड बता रहा हूं, तो स्पीड काफी ज्यादा है। इसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ रुक गया। तो इसका बोलोगे वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी क्या हो गया इसका, जीरो हो गया। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन का निकालूं तो कोई फिक्स डायरेक्शन है, कहाँ पे कैसे जा रहा है, कहाँ पे ये इसमें जाकर के कोलाइड कर जा रहा है, ये इसमें जाके कोलाइड कर जा रहा है, मीन्स नो फिक्स डायरेक्शन है, लेकिन स्पीड काफी हाई है। और इसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। 10⁴ या 10⁵ मीटर पर सेकेंड के स्पीड को क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। जो ये पॉइंट देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली मूव कर रहा है ना, इधर उधर, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ नो फिक्स डायरेक्शन, दैट इज वाई, इसी के कारण एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, है ना। कोई कंडक्टर यहां से यहां गया, मींस ओवरऑल ऑल इलेक्ट्रॉन के एवरेज वेलोसिटी कितना माना गया तो जीरो माना गया। मीन्स हम लोग कह सकते हैं जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उस केस में इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है तो जीरो है। इस पॉइंट को हम लोग
याद करेंगे और लिखेंगे। इतना पहले आप नोट डाउन कीजिए। इतना आपने नोट डाउन किया होगा, मैं मिटाऊं? चलिए, ये आप देखना, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर क्या है? 0 है। तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रॉन है U1 E2 E2, इस तरह से n इलेक्ट्रॉन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, उसको हम लोग U1 मानते हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, प्लस सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी हम U2 मानते हैं। उसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन के वेक्टर सम कितना होगा? तो 0 हो गया। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर क्या माना गया? 0 माना गया। और ये क्या था? इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन था, ये कंडक्टर था, और जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इसके अंदर आ गया, ठीक है, क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है? ऐसे है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिला, तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको एक हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। बैटरी से जैसे ही जोड़ेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना शुरू कर जाएगा, है ना। इधर से पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव, मीन्स इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना शुरू हो गया। अब आप जानते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ इस साइड आ जाएगा, कंडक्टर के इस साइड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और वो भी बहुत ही हाई स्पीड से, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर बैटरी हमने जोड़ दिया, तो बैटरी क्या करेगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ जैसे ही आया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगेगा, और जैसे तैसे भागने लगेगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसे था, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे भागा, ऐसे भागने लगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये ऐसे भागने लगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये ऐसे भागने लगा, एक इलेक्ट्रॉन पे ऐसे भागने लगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे भागने लगा। तो बहुत ही तेज रफ्तार से भागने लगा, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, एक दूसरे से कोलाइड करने लगेगा, और कोलाइड करेगा फिर भागेगा। तो जैसे ही कोलाइड करेगा, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन, तो कोलाइड करने के समय उसकी स्पीड क्या होगा, घटेगी, फिर भागना शुरू करेगा, फिर घटेगा, फिर भागना शुरू करेगा, फिर घटेगा। मीन्स ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट आर कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ कि जैसे ही आपने पोटेंशियल ऐड किया, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करने लगा, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, और वो भी बहुत ही फास्ट स्पीड में। उसके कारण क्या हुआ, एक बार इलेक्ट्रॉन की स्पीड रुकी, जब कोलाइड करेगा तो रुकेगा, फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर किसी से कोलाइड करेगा, फिर स्पीड रुकेगी, फिर किसी से कोलाइड करेगा, और उसी के सभी इलेक्ट्रॉन के एवरेज स्पीड को ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। उसमें रुकती है भी, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। उन सारी चीजों को देखेंगे, तो हम लोग डिफाइन करें तो क्या होगा, द एवरेज वेलोसिटी with which electron moves inside the conductor कब, when external electric field या
पोटेंशियल बोल देते हैं। जैसे बैटरी से जोड़ा तो आपने क्या मिला, वोल्टेज मिलने लगा, पोटेंशियल। और पोटेंशियल इज अप्लाइड आर कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या क्लियर है? तो इतना नोट डाउन कीजिए। क्या हुआ, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड द कंडक्टर व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी जोड़ दिया और पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। यहाँ छूट गया, अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के दोनों साइड, अक्रॉस द कंडक्टर आर कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन आता है 1 या 2 मार्क्स का, तो ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो तो खुद से भी लिख दो, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। वही डिफाइन किया गया, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड द कंडक्टर व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो एक्सटर्नल ही था, वोल्टेज इसमें अप्लाइड किया था, और पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर आर कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं इसको मिटाऊं, देखिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग मैथमेटिकली ये करेंगे। तो इनिशियल में क्या हुआ था, इनिशियल जो था जब हमने बैटरी नहीं जोड़ा था, तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो था कंडक्टर का क्या था, 0 था। हम लोग कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, इसको लिख सकते हैं वेक्टर सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहता है, फाइनल। तो मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी u1 हुआ, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, v1 होगा। उसी तरह सेकेंड इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v2 हो गया। उसी तरह से n इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहता है, इस सभी के एवरेज, तो एवरेज टोटल क्या था 1 2 से लेकर के n, तो वेलोसिटी के एवरेज है ना, ओवरऑल वर्सेस n को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से डिनोट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं vd बराबर क्या आया, ये आया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने कीजिए। मीन्स क्या हुआ, वेक्टर सम ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एवरेज आर कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ vd क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, इतना नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए, आपने देखा अभी जस्ट फाइनल वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय क्या था, मींस फाइनल वेक्टर सम का एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या था, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप जानते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस at होता है ना। जब v बराबर u प्लस at होता है तो vd बराबर हम लोग लिख सकते हैं v1। जब v बराबर होता है u प्लस at तो v1 बराबर क्या होगा, u1 प्लस at1। एक्सेलेरेशन तो अलग होगा, लेकिन t1 और u1 क्या है, वेरिएबल बटे n, है ना, n सब में आएगा, प्लस v2। तो v2 यहाँ पर क्या लिखेंगे, u2 प्लस at2। क्यों, अब यहाँ पर डालो तो v2 बराबर क्या होगा, 2 यहाँ डालना होगा, तो v2 बराबर क्या होगा, u2 प्लस at2 बटे n सब में। उसी तरह करते जाएंगे तो n के लिए क्या आएगा, u1 प्लस atn बटे n हो गया।
अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ऐसा करते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 से लेकर के U1 को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इसको सेपरेट कर लिए बटे n, प्लस यहाँ से ले लिए 8T1 प्लस 8T2 प्लस 8T3 से लेकर के कहाँ तक चले जाएंगे, 8Tn तक लेकर के चले जाएंगे। वहां से क्या करें, a हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचा T1 प्लस T2 से लेकर के Tn बटे n। अब देखिए तो U1 प्लस U2 प्लस U1 से लेकर के बटे n, ये क्या बता रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब जब ने आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया था, आइसोलेटेड था इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या आया था, 0 आया था ना। आप लोग देख लिए अभी जस्ट वीडियो से पहले 5 मिनट पहले, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या था, 0 था, है ना, प्लस a, और ये क्या है T1 प्लस T2 से लेकर Tn बटे n को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना। और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो टाउ से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं, टाउ टाउ। तो T1 प्लस T2 से लेकर बटे n को हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाउ। ये रिलैक्सेशन टाइम था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था। तो आप हम लोग लिख सकते हैं Vd बराबर क्या हुआ, ये वैल्यू तो हो गया 0 प्लस a, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को टाउ बोलते हैं। देख लीजिए T1 प्लस T2 बटे Tn को हम लोग टाउ बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या लिख सकते हैं, a, ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है ना, इनटू रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ से और आते हैं, थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, कोई चार्ज पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F बराबर Q इंटू V लगता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, चार्ज पे जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, Q इंटू V लगता है। और यहाँ पर चार्ज के जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख दिए Q के जगह पर E लिख दिए, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अनुसार फोर्स बराबर क्या हो, मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको इक्वेशन थर्ड, इसको फोर्थ मान लेते हैं। अब एंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, जब ये दोनों बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं ma बराबर E इंटू ई लिख सकते हैं। E क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ma बराबर ये हो गया, तो a बराबर क्या हुआ, E इंटू ई बटे m हो गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, आप देख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर a इंटू रिलैक्सेशन टाइम, और a के जगह पर क्या आया, E इंटू ई बटे एम, a के जगह पर E इंटू ई बटे एम इंटू टाउ था, तो टाउ लिख दिए। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यही एक्सप्रेशन है ना। यहाँ पर E देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, और ये क्या है ना। तो आप देख लीजिए, और ये क्या है, मास, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे भी बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, थैंक यू।